बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, मंगल तक की डेडलाइन थी, आज मंगल है और वो भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट और ऐन मुमकिन है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी उन्होंने कहा था कि मंगल तक का आपके लिए वक्त है। इमरान खान साहब जो हैं, एक तो उनकी बहनों के साथ मुलाकात करा दी जाए उनकी, और सेकेंडली उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को जो इलाज है वो अस्पताल में मुंतकली के साथ उनका शुरू किया जाए। अब ये जिस तरह से बड़ी जोर से डेडलाइन दी गई थी, हमें अंदाजा था कि यकीनी तौर पे इसके पीछे तैयारी जरूर की गई होगी, और वाकई तैयारी थी भी। आज 26 नंबर चूंगी वहां पर अगर आप देखें, चक्री की तरफ के रास्ते बंद है और आसपास के सारे वो रास्ते बंद है जो अडयाला की तरफ जा सकते थे, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। अगर कोई ये समझ रहा था कि बस ये सिर्फ बातें होंगी, लेकिन इस तरह की जो डेडलाइन सुहेल आफरीदी ने दी थी वो पूरी तैयारी के साथ थी, और इसमें कोई एडिटेड चीजें नहीं है। इनफैक्ट लोग बहुत बड़ी तादाद में अडयाला की तरफ आए हैं, और लोगों का यही मुतालबा था कि जो डेडलाइन दी गई अब उसके ऊपर अमल किया जाए। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कि इजाजत नहीं मिली, ना मुलाकात की, ना अस्पताल मुंतकली की। और हुकूमत इस हद तक जिद्दीपन का मुजाहरा क्यों कर रही है, ये जानना सबसे ज्यादा अहम है। हुकूमत को लगता है कि अपने ही गुस्से में आके, अवाम के प्रेशर में आके सुहेल आफरीदी कोई ना कोई कदम उठा लेंगे, और गवर्नमेंट ये लूज बॉल इसलिए दे रही है कि वो चाहती है सुहेल आफरीदी कोई कदम उठा लें, पीटीआई कोई कदम उठा ले, क्योंकि जो मकासद आफ्टर मई अचीव नहीं हो पाए उनको किया जाना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जैसे भी आई, गवर्नमेंट आ गई। सोचा जा रहा था कि शायद इलेक्शंस के बाद और स्टिल अब तक जो भी कार्रवाइयां पीटीआई के खिलाफ हो रही हैं, पीटीआई को खत्म किया जा सकता है। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई में तफरीक है, आपस के इख्तलाफात हैं, मगर पीटीआई जो है वो खत्म नहीं हो सकी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज भी इमरान खान से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं, जिन्होंने इस पार्टी को एक जगह पे रखा हुआ है। वो शिकवा भी करते हैं, लेकिन इस पार्टी के साथ जुड़े भी रहना चाहते हैं। कुछ दिनों तक हुकूमत जो है वो 28th अमेंडमेंट लेके आ रही है, 28वीं यानी तरमीम करने जा रही है, और इस तरमीम के अंदर बहुत सी खौफनाक बातें हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी खौफनाक बात खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के लिए होगी वो गवर्नर राज के ऊपर है। हुकूमत चाहती है कि कोई भी काम हो और पीटीआई कर गुजरे अपने गुस्से के अंदर, और उसके नतीजे में गवर्नर राज भी लगाया जाए, और हमेशा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बैन कर दिया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैन कर दिया जाता है तो क्या उसका वोट बैंक टूट जाएगा, ये भी अपनी जगह पर है। लेकिन इमरान खान अगर जेल में रह जाते हैं, अगर इमरान खान जेल में रह जाते हैं तो फिर पीटीआई के अंदर जो है वो हमें नजर आएगा कि वोटर डिस्टर्ब होगा। लेकिन हुकूमत के मकासद यही हैं। आज सुहेल आफरीदी ने जिस तरह से गुफ्तगू की, उन्होंने बड़ी ही सही बात, दुरुस्त बात की कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी सूबे के, जो 4.5 करोड़ अवाम का सूबा है, उसके वजीर आला को एक पुलिस एहलकार आके रोक देता है कि आप दाखिल नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान है, कोई नो गो एरिया नहीं है कि आप यहां नहीं आ सकते, आप वहां आ सकते हैं। अगर पुरअमन मकासद के लिए वो एक जगह पे आना चाहते हैं तो इसकी इजाजत उनको आईन और कानून देता है। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि आईन और कानून कहाँ है जिसकी बात आप, मैं या कोई और कर रहा है। ये बात भी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि आप कितना हमारा इम्तिहान लेंगे सब्र का। आप ये चाहते हैं, आप हम जिस चीज से खुद को रोक रहे हैं ऐसा ना हो कि हम वो कर गुजरे। गवर्नमेंट के मकासद ही यही हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस वक्त जो गवर्नर राज की मियाद है, अगर लगाया जाता है कहीं भी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है, तो वो 1 साल की मियाद है। गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि जो 28वीं यानी तरमीम हम करेंगे उसके अंदर जो मुमकिन तौर पे तजवीज सामने आई है हमारे पे, वो ये है कि इसको आईनी अदालत के जरिए जो है वो 2 साल कर दिया जाएगा। मतलब कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, ये इख्तियार आईनी अदालत के पास चला जाएगा। वो अनाउंस अगर कर देती है गवर्नर राज तो फिर गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा, और इसके लिए जो है पहले साल की मुद्दत थी, और ऐन मुमकिन है कि 28th अमेंडमेंट के अंदर यानी कि 28वीं यानी तरमीम में वो 2 साल कर दी जाए, जिससे जो बखिए उधेड़ने बाकी रह गए हैं पीटीआई के, वो बखिए इस तरह से उधेड़े जाएंगे।
اور جو परमानेंट पाबंदी पीटीआई पे नहीं लग सकी, वो ये चाहते हैं दोबारा से कोई ऐसा इंसिडेंट हो, लोग निकलें उनको कंट्रोल करने के लिए, इससे भी ज्यादा कुछ हो, तो ऐसी सूरत में हमेशा के लिए पीटीआई के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। इमरान खान साहब को लेके कुछ स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि शायद कल जो साइफर के ऊपर बहस होती रही, ऐन मुमकिन है कि उस साइफर को लेके इमरान खान साहब को जो है वो ताहयात उम्र कैद हो जाए कि उन्होंने सीक्रेट एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है और ये प्रूवन हो जाए। और अभी 10 साल की सजा तो साइफर वाले मामले में है। आपको पता है कि अदालतें भी इनकी, जज भी इनके, फैसले भी इनके, तो ताहयात उम्र कैद भी हो सकती है इमरान खान साहब को। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच के बैठी हुई है और ये जो 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है इससे ये हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को पुश किया जा रहा है, पीटीआई को पुश किया जा रहा है कि वो हर उस कदम को उठाए जो खुद पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खाई साबित हो। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गैस की बंदिश है और फेडरल की तरफ से है, ये खैबर पख्तूनख्वा के सीएम कह रहे हैं गैस की बंदिश के ऊपर। और जो गंदुम की तरसील है वो पंजाब की तरफ से केपी में बंद कर दी गई है। अफगानिस्तान के साथ जो है वो तिजारत बंद है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो पुश किया जा रहा है सोचे समझे तरीके से। दरमियान में केपी और पीटीआई को रख के चारों अतराफ से घेर लिया गया और इन चारों तरफ से ऐसी कदगने और ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि पीटीआई ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएगी कि हम वो सब करेंगे। हुकूमत चाहती है कि दस्तबरदारी इख्तियार कर लो, या खान से दस्तबरदारी इख्तियार कर लो या खामोश होकर बैठ जाओ। ना तो जेल में बैठा हुआ शख्स इसके लिए तैयार है और ना ही पीटीआई इसके लिए तैयार है। और आज लोगों की जितनी बड़ी तादाद निकली है, गवर्नमेंट को ये पता है कि प्रेशर में आके ये कुछ ना कुछ करेंगे और उसका जितना भी बेनिफिट होगा वो मौजूदा सिस्टम को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो मौजूदा हुकूमत को बेनिफिट जाएगा, वो सारे का सारा जो बेनिफिट है वो मौजूदा सिस्टम को जाएगा, इस सिस्टम को चलाने वालों को जाएगा और मुस्तकबिल करीब के अंदर पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो पीटीआई के अंदर जो पॉलिटिशियन है, जो ज़िरक लोग हैं, समझदारी का मुजाहरा कर सकते हैं, वो हर कदम को फूंक फूंक कर रखें। और सोहेल आफरीदी साहब जो है इमरान खान के जानिसार भी हैं और इमरान खान के लिए वो एक बहुत ही बेहतर नौजवान का किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें शफी जान भी उनके हमराह हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर है, वो पब्लिक प्रेशर को अब्जॉर्ब उतना भी नहीं कर सकते कि खामोशी से अपने सूबे के अंदर बैठे रहेंगे। तो इस वक्त जो है पीटीआई को बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ रही हैं, शायद इसमें खान की रिहाई हो जाए मगर पीटीआई के लिए हमेशा के लिए पाबंदी हो जाए, खान साहब के लिए सियासत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो इसलिए जो भी करना है वो सोच समझ के करना है और इसके लिए दोनों तरफ का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सड़क का रास्ता इख्तियार करने के लिए पीटीआई तैयार है, मगर बैकडोर जो डिप्लोमेसी की जाती है या बैकडोर चैनल जो है गवर्नमेंट के साथ राब्ते बहाल किए जाते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, तभी चीजें बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगी। वरना पीटीआई के लिए इस वक्त दीवार के साथ तो ऑलरेडी लग गई, मगर दीवार के साथ जो आखिरी दरवाजा है वो दरवाजा और खिड़की भी गवर्नमेंट बंद करने के लिए पूरी तैयारी अपनी करके बैठी हुई है। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा